अस्सलाम वालेकुम ज़िम्मेदार दोस्तों। मैं हूं नवीद हसन एग्रानोमिस्ट। ज़िम्मेदार दोस्तों, आज से मैं मूंजी में एक जड़ी बूटी, बड़ी सख्त जान जड़ी बूटी है और उसने पिछले कुछ सालों में एक मूंजी दान को बहुत ज़्यादा नुकसान किया। उसमें नुकसान की या उसका वजह ये सबसे बड़ी ये कि उसका एक जो पौधा है वो कम से कम 1 से 1.5 मरले में फैलाव कर लेता है। वहाँ पे वो फसल को दबा लेता है, फसल की बढ़ोतरी वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है और उस एक पौधे से कई हज़ार बीज वो तैयार हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए और अल्टीमेटली वो 7 साल तक वो बीज जो वो उगते रहते हैं। वो उस जड़ी बूटी का नाम घोड़ा घास है। उसकी अभी तक जो यहाँ पे स्पीशीज़ है दो, लेप्टोक्लोवा काइनेंसिस और लेप्टोक्लोवा फुस्का, वो अभी तक फील्ड में मैंने देखी है। उसकी अगर पहचान की बात की जाए तो वो स्वांग की तरह का पौधा छोटी स्टेज पे लगता है, लेकिन स्वांग से उसका थोड़ा सा कलर जो है वो लाइट नज़र आता है और अगर थोड़ा पौधा बड़ा हो जाए तो फिर वो पौधे के ऊपर जो है वो सिट्टा लगता है, इस तरह जैसे वो एक जड़ी बूटी है काने जिसे कहते हैं, उस टाइप का उसके ऊपर सिट्टा लगता है। वो बड़ा आसानी से बाद में जाके बड़ी आसानी से वो नज़र आ जाती है और उसकी हर गांठ से वो एक पौधा जड़ निकलती है और वो ऐसा ऐसा पौधा जो है वह फैलाव करता जाता है। वो हमारे खेतों में, धान के खेतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बहुत ज़्यादा उससे फसल की जो पैदावार मुतासर हो रही है और पिछले 2-3 सालों से वो यहाँ पे उसका हर साल जो है वो अटैक बढ़ता जा रहा है। आज मैं बात करूँगा उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कैसे करें। अब अगर उसके कंट्रोल के हवाले से बात करें तो दो तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो है कि हम उसको उगने ना दें खेत में। अगर हम उसको उगने ना दें तो फिर उसको मैनेज कर सकते हैं और खेत से भी पहले हम उसको कोशिश करें कि पनीरी में जब वो उगता है तो पनीरी में उगने से पहले या उगने के बाद उसको मैनेज किया जाए। तो फिर अब खेत की बात करें तो उगने से पहले उसका एक तरीका कंट्रोल करने का और दूसरा तरीका है कि अगर वो उग आया तो उगे हुए को कंट्रोल करना है। अब पहले तरीके की बात करें कि उगने से पहले उसको कैसे मैनेज करना है, तो उगने से पहले मार्केट में उसकी ज़हरों की बात करें तो 2-3 ज़हरें हैं। एक बायर कंपनी का कौंसल एक्टिव के नाम से प्रोडक्ट है। अग्रिका केमिकल्स का नाम एक जो हैंकी के नाम से प्रोडक्ट है। एक कॉर्टिवा ने एक नया प्रोडक्ट दिया है, शायद डाइवो के नाम से है वो, उसका ब्रांड नेम है। तो वो आपको मार्केट में नहीं, ये प्रोडक्ट आप उगने से पहले लाभ लगाने के 2 से 3 दिन के बाद इसको आप खेत में छिड़काव करें तो उम्मीद है आपके खेत में ये जड़ी बूटी उगेगी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो उसका कंट्रोल करने का तरीका है कि अगर उग आई है तो हम कोशिश करें कि इसको जल्द अज जल्द कंट्रोल करें। और जल्द अज जल्द कंट्रोल कैसे कि ये नई जो गांठें हैं इसकी हर गांठ से जड़ें निकलती हैं, तो ये गांठ अगली गांठ ना लगाए, अगली गांठ से वो ज़मीन में जड़ें ना निकाले, तो उस स्टेज पे हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। जैसे जैसे ये इसका फैलाव ज़्यादा होता जाएगा तो वैसे वैसे जो है ये इसका जो कंट्रोल है वो मुश्किल होता जाएगा। अगर ये गांठ ना लगाए आगे से आगे तो उस स्टेज पे आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उस स्टेज पे इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है कि जब वो गांठें लगा लेगा और पौधे का फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम इसको कंट्रोल अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसके लिए जो मार्केट में एक कम्बिनेशन आया है वो साइलोफॉप और मेटामीफॉप के नाम से, ये दो ज़हरों का कम्बिनेशन है। तो वो इस जड़ी बूटी को कंट्रोल करने के लिए, कूड़ा घास को कंट्रोल करने के लिए वो कॉमन ज़हरें इस्तेमाल हो रही हैं। उसमें भी डिफरेंट परसेंटेज आ गई हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में परसेंटेज मेटामीफॉप 8% है और साइलोफॉप 12% है। अग्रिका केमिकल्स का एक प्रोडक्ट है बाकअप, उसमें मेटामीफॉप 10% है, क्योंकि बेसिकली इस जड़ी बूटी को कंट्रोल करने के लिए मेन जो केमिस्ट्री है वो मेटामीफॉप है, तो उसमें 10% मेटामीफॉप है और साइलोफॉप भी 10% है।
तो और 500 ml की वो पैक है, वो फ़ी एकड़ आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जड़ी बूटियाँ जो है वो अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएंगी। उसको स्प्रे करने का एक इसमें बड़ा ट्रिक है कि कुछ ज़िम्मेदार दोस्तों की शिकायत आ रही है कि ये स्प्रे या ये साइलोफॉप और मिटामीफॉप को स्प्रे करने के बाद भी अच्छा कंट्रोल नहीं हो रहा। एक तो मैंने आपको बताई है बात कि आप उसकी अगली गांठ से जड़ ना निकलने दें, कि जल्द अज जल्द उसको 20 से 25 दिन में उसको स्प्रे करके उसको कंट्रोल कर लें। और दूसरा ये है कि आपने जब स्प्रे करना है उस टाइम खेत के अंदर पानी बस बराए नाम हो, जिसको पंजाबी में चिकड़ खोबा कहते हैं, उस कंडीशन में उतनी क्वांटिटी में सिर्फ पानी हो, उससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और जब ये स्प्रे करने के 24 घंटे पूरे हो जाएं उस टाइम आपने इसको पानी खेत को लगाना है और फिर 2 से 3 दिन खेत में पानी रहना चाहिए। ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि उस टाइम अगर खेत में पानी नहीं होगा तो फिर भी इसने अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं होगा और फिर भी आपको वहाँ पे कंप्लेंट्स नज़र आएंगी कि आपका ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा उसने रिज़ल्ट नहीं दिया। तो उम्मीद है ज़िम्मेदार दोस्तों आज आपको इस जड़ी बूटी के हवाले से इसकी पहचान, इसका कंट्रोल, इसमें मुख्तलिफ जो ज़हरें इस्तेमाल हो रही हैं उनके हवाले से आपको डिटेल्ड मैंने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा भी आपको इस जड़ी बूटी के हवाले से या किसी भी फसल के हवाले से आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके जो सवालात हैं उनका जवाब दूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।